हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बात करेंगे कैसे आप बिना किसी इंडिकेटर का यूज किए बहुत ही आसानी से आप किसी भी ट्रेडिंग एसेट जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, मिड कैप या किसी भी क्रिप्टो का एसेट्स, गोल्ड, बिटकॉइन या इवन की स्टॉक का भी कोई भी एसेट्स हो, उसमें बहुत ही आसानी से आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड रिवर्सल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस रिवर्सल पॉइंट्स पे काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले पाओगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। ये आपके सामने मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का लाइव चार्ट लगा रखा है। आप देखोगे ये 29 अप्रैल को रात के 12:35 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सोलोना का मार्केट आपके सामने लाइव है, ठीक है ना। अगर बिटकॉइन का मार्केट देखूं मैं तो ये आपके सामने बिटकॉइन का मार्केट है, ये भी लाइव है, ठीक है ना। तो इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट का इस्तेमाल करके इस रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी आपका प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है और ये किसी भी ट्रेडिंग एसेट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और चूंकि प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है तो इस ट्रेडिंग सेटअप का इस्तेमाल करके आप मार्केट में अर्ली पॉइंट पे, मतलब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने के साथ ही बहुत जल्दी बिना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किए आप ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट आप पहचान पाओगे। इस रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ चार्ट को। मार्केट जब भी हमारा अपसाइड में मूव करता है तो मार्केट कभी भी हमारा ऐसे फ्लैट मूव नहीं करता है। मार्केट जब भी मूव करता है तो कैसे मूव करता है? मार्केट हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होता है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिट वेव के टूल से ड्रॉ करूंगा, मार्केट जब भी मूव करता है तो आपका इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव। तो ये जो इस तरीके से मूव करता है तो ये जो पॉइंट्स मार्केट छोड़ता चला जाता है ना, ये हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है ना। और जब मार्केट हमारा डाउन साइड मूव करता है तो क्या करता है? डाउन साइड मूव करेगा। तो अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, ठीक है ना, इन्वर्ट स्केल में कर दूं, तो अब देखोगे कि जो चीज हमने ड्रॉ किया था अप साइड के लिए, ये जो हमने ड्रॉ किया था अप साइड के लिए, जैसे मैंने चार्ट को इन्वर्ट किया तो क्या हो गया? सेम मूव आपका डाउन साइड के लिए हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है। तो मार्केट करता है क्या है? मार्केट जब भी हमारा मूव करता है तो ये जो आपके सामने स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई जो बनाता चलता है, तो मार्केट जब भी एक डायरेक्शन में मूव करता है, समझने वाली बात क्या है, आप ध्यान देना कि मार्केट जब भी हमारा एक ऊपर के दिशा में मूव करता है तो जो नीचे हमारा स्विंग लो का पॉइंट बनाता है ना, उसको ब्रेक नहीं करता है। तो जो स्विंग लो का पॉइंट होता है ये हमारा सपोर्ट का काम करता है। और सपोर्ट कैसे बनता है? यानी पास्ट में, हिस्ट्री में एक सपोर्ट पॉइंट होता है, उस सपोर्ट पॉइंट से मार्केट रिएक्ट करके दोबारा इस किसी रेसिस्टेंस को क्लेम करके सपोर्ट बनाता है या सपोर्ट को क्लेम करके रेसिस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी मार्केट आपका यहाँ पे स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई बनाता है, तो जो मार्केट हमारा अप साइड में मूव करेगा तो अप साइड में मूव करने के दौरान मार्केट हमारा करता है क्या है? मार्केट हमारा जो नीचे स्विंग लो का जो पॉइंट बनाता है ना, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब जैसे इसको मैं डिलीट करूं और अगर डाउन साइड के लिए ड्रॉ करूं मैं, तो डाउन साइड के लिए क्या करूंगा मैं? मार्केट यहां से क्या करेगा? ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो पॉइंट मार्केट बना रहा है ना, ठीक है ना, ये जो मार्केट क्या है, तो ये हमारा इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, ये फिर इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। तो ये कर क्या रहा है कि जब मार्केट आपका डाउन साइड मूव करेगा, छोटी सी बात है, अगर समझ जाओगे तो प्राइस एक्शन का ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप ट्रेंड रिवर्सल आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे बिना किसी इंडिकेटर का, ठीक है। तो मार्केट जब भी हमारा डाउन साइड मूव करता है तो करता है क्या है? मार्केट हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, सेम जिस तरीके से अप साइड के लिए बना रहा था वैसे बनाते हुए चलता है। तो जब मार्केट डाउन साइड मूव करेगा तो जो हमारा स्विंग हाई का पॉइंट बनता है ना, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इससे रिएक्ट करके मार्केट नीचे प्रोग्रेस कर जाता है। तो ये जो स्विंग हाई का पॉइंट है, स्विंग लो का पॉइंट है, इस स्विंग लो और स्विंग पॉइंट, स्विंग लो और स्विंग हाई के पॉइंट को हम ट्रेंड रिवर्सल रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? अब इसको समझते हैं आप रियल लाइफ के, रियल चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अब ये सोलोना का आपके सामने लाइव चार्ट है। अब यहां पे देखोगे
कि मार्केट आपका क्या कर रहा है, मार्केट हमारा यहां से नीचे गिर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव बनाते हुए आपका नीचे गिरा, ठीक है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आने के बाद क्या करता है, इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आने के बाद फिर एक करेक्टिव मूव तो लेता है, लेकिन करेक्टिव मूव लेने के बाद जो नीचे आपका एक इंपल्सिव मूव होना चाहिए इस स्विंग लो को ब्रेक करने के लिए, तो चार्ट हमारा इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यहां से बाजार जब गिर रहा होता है तो जो भी हमारा यहाँ पे स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई बना रहा है, तो जब भी नीचे प्रोग्रेस कर रहा है तो जो रिसेंट स्विंग लो बाजार बनाया हुआ होता है उसको ब्रेक करके नीचे प्रोग्रेस कर जाता है। लेकिन जिस मोमेंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे बाजार आपका स्विंग लो को ब्रेक ना करके, ठीक है ना, एक नया स्विंग लो, स्विंग हाई क्रिएट कर दे, जिसको आप हायर हाई, हायर लो बनाना शुरू कर दे, वहीं से मार्केट आपका रिवर्सल पॉइंट हम आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट वहीं से ट्रेंड रिवर्स कर लेता है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अगर ऊपर की तरफ करेगा तो क्या बनाएगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगर नीचे की तरफ करेगा तो क्या बनाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। क्लियर है आपका? अब देखो यहां पे इस प्राइस पॉइंट पे अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि बाजार हमारा यहां से रिवर्स हो चुका है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम करते क्या है कि जब भी मार्केट हमारा प्रोग्रेस करता है, आपने मेरा पुल बैक स्टडी देखा होगा, तो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमने बताया हुआ था कि जब भी मार्केट में पुल बैक आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें देखोगे कि बाजार हमारा जब भी फ्यूचर में प्रोग्रेस करता है तो हिस्ट्री में जो भी आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन होता है ना, बाजार उससे रिएक्ट करता है। क्लियर है आपका? ठीक उसी प्रकार जब बाजार हमारा यहां से नीचे गिर रहा था, सोलोना क्रिप्टो करेंसी जब नीचे गिर रहा था, सेम लॉजिक आपका बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स सब में काम करेगा, बिटकॉइन सब में काम करेगा, ठीक है ना। अब देखोगे कि जैसे आपका सोलोना नीचे गिर रहा था, नीचे गिरने के बाद जब इस प्राइस पॉइंट पे बाजार ने, मतलब सोलोना क्रिप्टो करेंसी ने स्विंग लो बनाया, तो स्विंग लो बनाने के बाद जो अगला मूव क्या होना चाहिए था कि यहां पे सोलोना को इस स्विंग लो को ब्रेक करने के लिए यहां पे एक इंपल्सिव मूव बना के नीचे की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए था। लेकिन क्या करता है मार्केट, यहां पे नीचे की तरफ ब्रेक ना करके यहां पे एक छोटा सा स्विंग लो को पॉइंट डिफाइन करके फिर यहां पे एक नया सा हायर हाई, फिर यहां पे हायर लो, फिर यहां पे आगे प्रोग्रेस कर जाता है। तो अब कैसे पता लगेगा कि बाजार यहां से रिवर्स हो चुका है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते क्या है कि जो भी बाजार हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई डिफाइन करता है ना, उस पे हम एक लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या है कि एक तो हमारा रिसेंट, हमारा जो यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, इस रिसेंट डाउन ट्रेंड के ऊपर जो स्विंग लो, स्विंग हाई बना रहा है, कौन सा, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, इस पे हम मार्क कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी हिस्ट्री में मार्केट अपना प्रोग्रेस करता है, जब भी फ्यूचर प्रोग्रेस करता है, तो हिस्ट्री का जो प्राइस पॉइंट होता है यहां पे हम मार्क करके अपना पॉइंट चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमारा सपोर्ट यहां पे फ्यूचर पास्ट में था, तो क्या बाजार इस पास्ट वाले डेटा को ब्रेक कर पाया है क्या, पास्ट में यहाँ पे जो सपोर्ट का पॉइंट था इसको ब्रेक कर पाया है क्या। अगर इसको ब्रेक किया तो इसके नीचे का पॉइंट जो बना हुआ उसको ब्रेक कर रहा है या इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप देखोगे कि यहां से ये जो हमने रेड टूल लेके लाइन ड्रॉ किया, चूंकि बाजार हमारा यहाँ पे क्या था, सपोर्ट फाइंड कर रहा था, सपोर्ट फाइंड करने के बाद बाजार यहां से क्या किया, ऊपर प्रोग्रेस कर चुका। अब ऊपर प्रोग्रेस करने के बाद दोबारा इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे कि बाजार इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे तो आया, लेकिन दोबारा यहां से इस सपोर्ट के नीचे यहां से इसको रेसिस्टेंस फाइंड ना करके इसके ऊपर बाजार चला गया और यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, दोबारा सपोर्ट फाइंड कर लिया। क्योंकि अतीत में हमारा पास्ट में ये सपोर्ट का जोन था, तो बाजार ने क्या किया, इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड करके बाजार यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है ना। अगर आप लेजी फील करते हो, आप पास्ट के डेटा को रीड नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो रिसेंट हमारा डाउन ट्रेंड है, इस रिसेंट डाउन ट्रेंड में मार्केट जो भी हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई का पॉइंट बना रहा है ना, इस स्विंग लो, स्विंग हाई के प्राइस पॉइंट पे आप रे टूल से या आप इस यहाँ पे ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके थ्रू आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि बाजार जब भी हमारा इस तरीके का मूव लेता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे रेड कैंडल, तो इस कंडीशन में हमें होता क्या है कि जब ऐसा मूव बाजार लेता है तो हम यहाँ पे आसानी से स्विंग लो, स्विंग हाई रिकॉग्नाइज कर पाते हैं।
लेकिन जैसे ही बाजार ने क्या किया कि 4-5 या 2-3 रेड के बाद एक ग्रीन दिया या 3-4 ग्रीन के बाद एक रेड दिया, तो आमतौर पे जितने ट्रेडर होते हैं इस सिंगल कैंडल्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इस सिंगल कैंडल को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे बाजार हमारा हर पिक्सल टू पिक्सल पॉइंट पे, प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन फाइंड करते हुए चलता है, उसी हिसाब से मार्केट में कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट है, रेसिस्टेंस से सबको पता चल जाएगा आसानी से, यहाँ भी आपको पता लग गया। लेकिन ये वाला रेड कैंडल, फिर यहाँ पे रेड कैंडल, लेकिन बीच में चूंकि एक ग्रीन है, इसको हम आमतौर पे इग्नोर करते हैं। लेकिन जब भी ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है तो ये सिंगल कैंडल जब भी मार्केट फॉर्म करता है ना, ये सिंगल कैंडल्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बाजार में ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। कैसे करते हैं, अब देखो नीचे आप आओगे तो इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे कि यहां से बाजार क्या किया, हमारा एक सिंगल ग्रीन, फिर यहां पर रेड, फिर सिंगल ग्रीन, फिर रेड, फिर सिंगल ग्रीन, फिर रेड, फिर यहां सिंगल ग्रीन। तो ये आमतौर पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का टेक्निक होता है बाजार में। जो भी बिग मनी, स्मार्ट मनी होता है तो वो आमतौर पे साइलेंटली करता है क्या है कि अपना बाय साइड के लिए मूव क्रिएट करने के लिए साइलेंटली बाजार में बाइंग करने के साथ साथ वो जब भी मार्केट गिर रहा होता है, मतलब सेलर्स गिरा रहे होते हैं, तो साइलेंटली वहां पे करता है क्या है, एक बाइंग का जोन क्रिएट करते हुए चलता है और छोटे छोटे आपका ग्रीन कैंडल बनता चला जाता है। लेकिन आमतौर पे लोग इस पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जब सिंगल ग्रीन बनता है ना और उसके बाद बाजार नीचे गिर जाता है तो लोगों को लगता है कि ये फॉल्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है और बाजार यहां से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा। ये कंफ्यूजन का पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम मार्केट में रिवर्सल ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस सिंगल बनने वाले ग्रीन कैंडल को, सिंगल बनने वाले रेड कैंडल को इग्नोर नहीं करके इसको भी हम स्विंग हाई और स्विंग लो रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो इस प्राइस पॉइंट पे बाजार जब यहां से लगातार नीचे गिरा तो नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट जोन बाजार को कहां मिल रहा है। अब देखोगे कि बाजार का यहाँ पे सिंगल कैंडल ग्रीन का बना हुआ है, एक ग्रीन कलर का सिंगल कैंडल बनने के बाद हमें यहाँ पे मार्केट जब रिवर्स करता है तो इस सिंगल कैंडल को हम स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट करने के लिए, पहचानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो बाजार चूंकि हमारा ऐसे गिरा, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हम क्या करेंगे, रे टूल या हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, यहां से लेके इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बाजार हमारा इस प्राइस पॉइंट पे ऊपर गया हुआ है, तो जब बाजार नीचे की तरफ प्रोग्रेस करता है तो हम जब भी रिवर्सल पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी मार्केट हमारा नीचे की तरफ प्रोग्रेस करता है या ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता है तो जो भी हमारा स्विंग लो स्विंग हाई बनाता है ना, उसको हम मार्क करते हुए चलते हैं कि जिस आपके स्विंग लो स्विंग हाई से बाजार अगर रिवर्सल लेगा, मतलब उसको ब्रेक करेगा, वहीं से हमारा एक रिवर्सल पॉइंट रिकॉग्नाइज हो जाता है। कैसे, अब यहाँ पे देखो ये सिंगल कैंडल तो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने। अब देखो कि बाजार इस प्राइस पॉइंट पे आके यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और रेसिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक करके बाजार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अब ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आया और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो जैसे ये हमारा सपोर्ट का लाइन, ये जो रेसिस्टेंस का लाइन था, इस प्राइस पॉइंट पे क्या बन गया, आपका रेसिस्टेंस का जोन बन गया। लेकिन रेसिस्टेंस का जोन दोबारा मार्केट क्या करता है, इस पे इसको सपोर्ट फाइंड कर लेता है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो सेलर्स को बीट करके बाजार की कीमत को ऊपर पुश कर देते हैं। तो क्या होएगा, हमारा बाजार चूंकि इस सपोर्ट लाइन से ऊपर प्रोग्रेस कर चुका है और यहां से जो हमारा ये एक स्विंग लो है, फिर यहाँ पे स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग हाई है, फिर स्विंग हाई है, इसको ब्रेक करते हुए लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे इस सपोर्ट पॉइंट पे बाजार ये वाला जो एरिया है ना, इसको जैसे ब्रेक करेगा ऊपर, ये हमारा एक रिवर्सल पॉइंट होगा आसानी से ट्रेड में एंटर करने के लिए, ठीक है ना। सेम चीज अगर आप देखो, अगर यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं आपको मैं, अगर मैं इसको रे टूल से मार्क कर दूं, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज मान लो रे टूल से मार्क कर दिया मैंने। अब रे टूल से ये आपका सपोर्ट का रेसिस्टेंस का जोन मार्क कर दिया मैंने। अब ये मार्क करने के बाद मैं अगर इस चार्ट को इन्वर्स कर दूं, मतलब इन्वर्ट कर दूं, जैसे मैं इसको इन्वर्ट करूंगा, इन्वर्ट स्केल, तो आप देखोगे कि जो मार्केट हमारा नीचे की तरफ गिर रहा था, सेम आपका स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई आपका इस तरीके से
नीचे की तरफ गिरते हुए क्रम में आप देखोगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सपोर्ट फाइंड किया। इस तरीके से आप मार्केट में चार्ट को इन्वर्ट करके, या आप अगर इन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो मार्केट में आप लाइन ड्रॉ करके आसानी से इन पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अब देखो बाजार चूंकि लगातार यहां से यहां तक ऊपर गया हुआ है, ऊपर जाने क्रम में आप रे टूल से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स हमें काम आएंगे जब बाजार दोबारा घूम के नीचे की तरफ गिरेगा ना। तो ये जितने भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जोन हम रे टूल से यहाँ पे ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं, देखो जब भी बाजार आपका ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगा ना, तो जिस प्राइस पॉइंट पे बाजार ये जो रे टूल से लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इन लाइन को ब्रेक करके नीचे प्रोग्रेस कर जाएगा, वो हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा पुट साइड के लिए। लेकिन जब तक ये जो भी आपका सपोर्ट बनाता हुआ चल रहा है बाजार आपका स्विंग लो पे ना, जब तक इनको ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाजार हमारा नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए ऊपर चलूं, मैं यहाँ पे एक रे टूल से ड्रॉ किया मैंने, रे टूल से यहां ड्रॉ किया, फिर रे टूल से यहां ड्रॉ किया मैंने, ठीक है ना, फिर रे टूल से हमने क्या किया, यहां ड्रॉ किया। तो इस तरीके से हम जब ड्रॉ करते हुए चलेंगे तो बाजार में आपका जैसे ही इस सपोर्ट के जोन को, जो हमारा ये सपोर्ट का जोन है जो हम ड्रॉ करते हुए आ रहे स्विंग लो पे, जैसे ये जोन ब्रेक होगा और बाजार नीचे सर्वाइव करेगा ना, वो हमारा एक रिवर्सल पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा यहाँ भी एक रे टूल लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस का जोन है, ठीक है। अब देखो ये हमारा रेसिस्टेंस का पॉइंट है इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन इस रेसिस्टेंस के पॉइंट को ब्रेक करके बाजार ऊपर चला गया है। लेकिन अगर बाजार को यहां से ऊपर कंटिन्यू करना होता है तो बाजार इस ये वाला जो रेसिस्टेंस का जोन है, इसको बाजार सपोर्ट फाइंड करके, देखो यहाँ पे सपोर्ट तो बना है यहाँ पे, लेकिन सपोर्ट बनाने के बाद बाजार क्या करता है कि इस प्राइस पॉइंट पे दोबारा रेसिस्टेंस फाइंड करता है, और रेसिस्टेंस फाइंड करने के बाद ये जो सपोर्ट है ना, इसको ब्रेक करके नीचे चलाता है। तो जैसे ये वाला रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ था यहाँ पे, और जैसे बाजार ने इसको ब्रेक किया और ये हमारा जो सपोर्ट था रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और देखोगे यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के जोन पे बाजार जब भी हमारा एक ऐसा कैंडल फॉर्म करता है जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जो लाइन है ना उनसे टच नहीं करता है, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि बाजार में हमारा वहां पे एंट्री फॉर्म होता है, एंट्री का पॉइंट मिलता है। देखो यहां से हमारी अगर एंट्री बनेगी तो बाजार यहां से कहां गया, लगातार यहां से यहां तक नीचे गिर गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम बाजार में यहाँ पे मार्केट आपका स्लोना कर देखोगे प्रोग्रेस कर रहा है, तो जो लाइन हमने रे टूल से ड्रॉ किया हुआ था, ये सारे लाइंस, उस लाइन को ब्रेक करते हुए बाजार यहाँ पे फॉर्म करते हुए ऊपर चल रहा है। कैसे? अब यहाँ पे देखो इसके नीचे बाजार ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आने का बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ से ऐसे फॉर्म करते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे जब आ रहा है तो इसको मैं सारे लाइंस को डिलीट करूं मैं, तो जब यहाँ पे हम अगर रे टूल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रे टूल ड्रॉ करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो बाजार हमारा स्विंग लो डिफाइन कर रहा है ना, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट। समझ में आ रहा है आपको? तो जब तक बाजार आपका इस स्विंग लो जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये सपोर्ट का जो लाइन है ना, जब तक इनको ब्रेक ना करते हुए ऊपर की तरफ फॉर्म करते हुए चलेगा ना, तब तक बाजार हमारा ऊपर के दिशा में कॉल साइड में यानी बुलिश दिशा में प्रोग्रेस करता चला जाएगा। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे बाजार इन सपोर्ट के जोन को ब्रेक करके नीचे प्रोग्रेस करेगा, फिर यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर दे, तो बाजार आपका वहां से रिवर्सल पॉइंट होता है हमारा डाउन साइड के लिए। क्लियर आपका? तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। इसको मैं अगर आपको निफ्टी में दिखाऊं, यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट लेता हूं मैं। अब इस निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे सेम लॉजिक आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम चीज देखो आप। यहां से बाजार क्या किया हमारा, इस प्राइस पॉइंट पे अगर रे टूल लूं मैं स्विंग लो, ठीक है ना, यहाँ पे फिर लूंगा मैं क्या, यहाँ पे स्विंग हाई, ठीक है ना, यहाँ पे फिर आपका स्विंग लो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे फिर हमारा स्विंग हाई, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन गया स्विंग लो। तो इस तरीके से जब तक मार्केट आपका ऊपर के दिशा में प्रोग्रेस करता हुआ जाएगा ना, तो मेन कंडीशन क्या होता है प्योर प्राइस एक्शन के रिवर्सल स्ट्रेटजी में, कि बाजार में जब भी हम अगर बुलिश साइड का व्यू होता है तो बुलिश साइड के व्यू में हमें ध्यान देना होता है कि बाजार जो भी स्विंग लो का पॉइंट बना रहा है ना, उस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है,
उसको सपोर्ट फॉर्म करते हुए ऊपर प्रोग्रेस करता है। क्यों? क्योंकि उसको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब बाजार को नीचे गिरना होता है तो जो भी हमारा यहाँ पे, अगर इस रे टूल से मैं दोबारा इन लाइन को ड्रॉ करूं मैं, तो जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट हमारा जो पहले का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे सर्वाइव करके फिर प्रोग्रेस करता चला जाता है, तो मार्केट हमारा क्या करता है, बाजार हमारा डाउन साइड में प्रोग्रेस कर जाता है, वहीं पे हमारा पुट साइड का रिवर्सल रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो जब हमारा मार्केट अप साइड में होगा तो इस तरीके से आपका फॉर्म करेगा, और जब मार्केट हमारा डाउन साइड में आएगा तो क्या करेगा, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म करते हुए चलता है। तो मेन चीज आपका प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट जो होता है ना, आपको स्विंग लो स्विंग हाई से रिकॉग्नाइज करना होता है। अब देखो, अगर इसको मैं बिटकॉइन के चार्ट में दिखाऊं आपको मैं, तो ये आपका 5 मिनट का बिटकॉइन का लाइव चार्ट है। अब इस लाइव चार्ट में आप देखोगे सेम सोलाना क्रिप्टो करेंसी की तरह, आप देखो यहाँ पे रे टूल से मैं लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो जो भी लाइन यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, आप देखोगे कि इस स्विंग लो स्विंग हाई के पॉइंट से, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इस स्विंग लो और स्विंग हाई के पॉइंट से जब भी बाजार हमारा एक नया पैटर्न फॉर्म करता है तो क्या करता है, इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे कि यहां आने के बाद मार्केट यहां पे जैसे एक रेड कैंडल बनाता है ना, तो हम इस रेड कैंडल को इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जब सिंगल सिंगल फॉर्म होता है ना, तो ये हमें मार्केट में कंफ्यूज करने के लिए काफी होता है, ये सोचने में मजबूर करता है क्या बाजार यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जब भी इस तरीके से बीच बीच में एक रेड या बीच बीच में एक ग्रीन बने, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट वहां से ट्रेंड रिवर्स करने का प्लान कर चुका है, और बिग मनी वहां से मार्केट में आपके आंखों में धूल झोंक के धोखा देके बाजार को अपने दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर डाउन साइड में है तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा, और मार्केट अगर अप साइड में है तो वहां से आपका डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा। देखो, ठीक इसी प्राइस पॉइंट पे हमारा ये स्विंग लो बन गया, ये स्विंग हाई बन गया, फिर यहाँ पे ये स्विंग लो ये स्विंग हाई बन गया। तो यहाँ पे अगर बाजार को नीचे गिरना था तो ये जो हमारा प्राइस पॉइंट है, ये जो स्विंग हाई है ना, बाजार को इस प्राइस पॉइंट से रेड बनने के बाद इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ प्रोग्रेस करना था। लेकिन बाजार इसके नीचे प्रोग्रेस ना करके क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करके बाजार कहाँ जाता है, बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ निकल लेता है। तो जैसे ही मार्केट आपका स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में फंसा हुआ ना होके वहां से आगे की तरफ प्रोग्रेस कर जाए, देखो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट का जोन है, क्योंकि स्विंग हाई है तो बाजार इसको ब्रेक किया तो सपोर्ट बन गया। लेकिन इस सपोर्ट को दोबारा ब्रेक करके इसको रेसिस्टेंस ना फेस करके बाजार अगर नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर प्रोग्रेस कर गया, तो ये हमारा मार्केट में क्लियर कट सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, और हमें मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और हम काफी बढ़िया ट्रेड में ट्रेंड को राइड करके प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। अब देखो, सेम चीज अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट में जो मैंने रे टूल से सोलाना में लाइन ड्रॉ किया था, इसको मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हुए चलूं तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा किस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आपका ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, ठीक है ना। अब ये स्विंग लो, फिर यहाँ पे स्विंग लो डिफाइन किया मैंने, अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा स्विंग हाई। अब देखो कि बाजार को अगर ऊपर जाना होता है यहाँ से तो क्या करता बाजार, जब बाजार को यहाँ से ऊपर जाना होता तो यहाँ से गिरने के बाद क्या करता, फिर यहाँ से बाउंस करके बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर जाता। लेकिन बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाके ये जो हमारा सपोर्ट है, ये जो लाइन है, ये बाजार सपोर्ट फाइंड करके जो यहाँ से ऊपर गया था, फिर दोबारा पुल बैक लेके यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। जब नीचे की तरफ आ गया तो बाजार अगर यहाँ पे बुलिश अगर व्यू होता आपका मार्केट में, यहाँ पे बायर्स की ताकत होती तो बाजार क्या करता, बाजार यहाँ से दोबारा बाउंस करके ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर जाता, या तो डायरेक्ट या आपका इस तरीके से फॉर्म करके ऊपर भाग जाता। लेकिन बाजार ने इस सपोर्ट के जोन को इस प्राइस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद देखोगे कि भैया इस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने का प्रयास तो किया, लेकिन पुनः बाजार इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ये हमारे लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो आप अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और मार्केट में आप पुट साइड का ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर बाजार यहाँ पे देखोगे कि इस प्राइस पॉइंट पे बाजार ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक सपोर्ट को ब्रेक किया, सेकेंड सपोर्ट को ब्रेक किया, थर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया, लेकिन दोबारा फेल करके क्या किया, बाजार बाउंस करके नीचे डाउन साइड में ही आ गया। तो जब भी हम प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके, टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके
जब भी हम रिवर्सल फाइंड करते हैं तो यही लॉजिक होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है हमारा क्या, स्विंग लो स्विंग हाई। जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनको स्विंग लो स्विंग हाई इकोनाइज करने में कठिनाई आती है। थोड़ा सा आप चार्ट पे स्क्रीन टाइम दो, बिना ट्रेड लिए आप चार्ट को ऑब्जर्व करो कि मार्केट में आपका स्विंग लो स्विंग हाई कैसे फॉर्म हो रहा है। एक बार आप मार्केट में स्विंग लो स्विंग हाई पहचानना सीख गए तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन फाइंड करने के लिए और ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करने के लिए। आमतौर पे हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 21 ईएमए का इस्तेमाल करूं मैं, तो 21 इस्तेमाल करने के बाद अब देखोगे कि जैसे हमारा कलर्ड ईएमए है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, जैसे इस कलर्ड ईएमए का ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, कलर्ड ईएमए ऊपर की तरफ गया और बाजार इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो हमें क्लियर कट सिग्नल है कि बाजार का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर अपसाइड में है, ठीक है ना। जैसे यहां से ब्रेक किया, ब्रेक करके सर्वाइव करेगा नीचे, तो यहाँ पे डाउन साइड में है। लेकिन अगर आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना चाहते हो, किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो, या आप एक्स्ट्रा एश्योर्ड कंफर्मेशन लेना चाहते हो इंडिकेटर के अलावा, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अच्छा खासा मार्केट में किसी भी ट्रेडिंग एसेट्स में आप ट्रेंड रिवर्सल रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपका ये बिटकॉइन का चार्ट है। अभी यहां से आने के बाद यहां से रिवर्स लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये कहां तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये अगर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लाइन क्या है हमारा, ये लाइन हमारा एक रेसिस्टेंस का जोन है, ठीक है ना। और ये रेसिस्टेंस का जोन यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, बाजार यहां तक आया, लेकिन दोबारा बाजार यहां से गिर गया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि बाजार दोबारा यहाँ आके इसको ब्रेक करने का प्रयास किया, लेकिन फिर गिर गया नीचे यहाँ से। तो अगर बाजार को यहां से ऊपर प्रोग्रेस करना है तो बाजार को ये रेसिस्टेंस का जो जोन है ना, इसको ब्रेक करके बाजार को एक ग्रीन कैंडल ऐसा चाहिए जो ये रेसिस्टेंस को जोन को टच ना करे और ऐसे फॉर्म करे जो नीचे इसका वीक बॉडी को टच ना करे। तो क्लियर कट सिग्नल होगा कि जब इसके ऊपर कैंडल ग्रीन कैंडल सर्वाइव करेगा तो बाजार यहीं से ऊपर प्रोग्रेस कर जाएगा। लेकिन ऊपर प्रोग्रेस करने के बाद ऊपर कहां तक जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा ये वाला प्राइस पॉइंट। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का जोन है ना, तो बाजार क्या करेगा, आपका बिटकॉइन इसको ब्रेक करेगा, ठीक है ना, फिर यहां आएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बाउंस करके नीचे आएगा। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो पुनः इसको ब्रेक करके यहां से बाजार ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर बाजार आपका ऊपर जाने में सक्षम नहीं है, बाजार में अगर सेलर्स हावी हैं या इस जोन पे जो सेलर्स बैठे पड़े हैं इस मार्केट के अपने प्राइस पॉइंट को, अपने इस स्पॉट प्राइस को डिफेंड करने के लिए, अगर उन्होंने अपनी ताकत झोंकी तो बाजार क्या करेगा, यहां से ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है ना बिटकॉइन का, ये इससे आपके रेसिस्टेंस के जोन से बाउंस करके दोबारा या तो नीचे ऐसे गिरेगा या इस तरीके से करके नीचे गिर जाएगा। और नहीं तो दोबारा अगर बायर ने फोर्स लगाया, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सर्वाइव कर गया तो बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो गेम होता है ना, वो आपका स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई। आप कोई भी दुनिया का इंडिकेटर इस्तेमाल कर लो, कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये जो स्विंग लो स्विंग हाई का टेक्निक है ना, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्योंकि बाजार में जो भी आपका प्राइस में करेक्शन होता है, रिवर्सल आता है, सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, वो यही स्विंग लो स्विंग हाई हमें डिफाइन करके बताता है कि किस किस प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट है, किस किस प्राइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। और इसका इस्तेमाल हम मार्केट में ट्रेंड राइड करके या ट्रेंड रिवर्सल को पहचान के हम ट्रेड लेने में करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसके अलावा एक चीज और दिखाऊं आपको मैं, अगर ये गोल्ड का चार्ट है, अब गोल्ड के चार्ट में देखोगे सेम लॉजिक आपका अप्लाई हो रहा है। जैसे बाजार आपका इस प्राइस पॉइंट पे ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक किया, ठीक है ना, फिर इसको सपोर्ट कर स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, लेकिन यहां से नीचे गिरने के बाद ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के अलावा आप देखोगे, थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको, मैं लाइन ड्रॉ करके, अब यहाँ पे रे टूल से एक लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक रे टूल से लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक रे टूल से लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद अगर इस जोन पे देखोगे तो ये वाला जो अतीत वाला पास्ट का जो जोन है ना, ये हमारा सपोर्ट का जोन है, ठीक है ना। और छोटे छोटे जो जोन बने हुए ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है। तो आप ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या दिखता है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिखता है कि बाजार यहां से नीचे गिरने का प्रयास किया, लेकिन ये जो लाइन जो ड्रॉ हुआ है ये हमारा पास्ट का सपोर्ट का जोन है या रेसिस्टेंस का जोन है। तो जो भी जोन अगर मार्केट उसको डिफेंड करता है ना, उसके आगे प्रोग्रेस करता है, तो बाजार उसी ट्रेंड के दिशा में चल पड़ता है। तो बाजार इस सपोर्ट के जोन को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया,
यहाँ ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस बाउंस करके चला गया, तो क्या किया बाजार, इस सपोर्ट के जो रेसिस्टेंस का जोन छोटा छोटा बना हुआ है ना, इस रेसिस्टेंस को जोन को ब्रेक करते हुए बाजार क्या करता है, अपना एक नया सपोर्ट का जोन फाइंड करके यहां से बाजार ऊपर प्रोग्रेस कर गया। सेम चीज अगर बाजार अगर आपका डाउन साइड में गिरेगा, इस प्राइस पॉइंट आप देखोगे ना कि ये आपका स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, तो ये छोटे छोटे स्विंग लो स्विंग हाई जो फॉर्म करता है ना, ये छोटे छोटे स्विंग लो स्विंग हाई बाजार में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं नए ट्रेडर्स के लिए, और उनको ये समझने में तकलीफ होती है कि कौन से स्विंग लो स्विंग हाई को काउंट करें। लेकिन हमेशा आप ध्यान देना कि बाजार में जब भी हमारा स्विंग लो स्विंग हाई डिफाइन होता है वो डिफरेंट कैंडल के बनने के बाद होता है, चाहे वो एक हो या दो हो। तो जैसे यहाँ पे देखोगे यहां से यहां तक आपका गोल्ड ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा था, लेकिन जैसे इस बीच में एक रेड कैंडल बना ना, इसको भी हम स्विंग लो और इसको भी स्विंग हाई डिफाइन करके मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, स्विंग लो, और इसको मानेंगे स्विंग हाई। क्यों, क्योंकि बाजार जब भी हमारा अगर दोबारा नीचे से रिवर्स होके आएगा ना, तो ये हमारा जोन है ना, ये जोन डिफेंड करेगा सपोर्ट के तौर पे, तो या तो बाजार बाउंस करके ऊपर दोबारा जाएगा, या अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा और बाजार यहां से नीचे गिरेगा। ठीक है ना, अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो पास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट का जोन रहा होगा। अब यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूं तो आप देखोगे कि ये हमारा एक क्रूशियल जोन है, जहां पे ऑलरेडी मार्केट हमारा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, और ये हैवी रेसिस्टेंस का जोन बना हुआ है। तो इस हैवी रेसिस्टेंस के जोन से जब बाजार एक सपोर्ट फाइंड करता है तो काफी बेहतरीन ऊपर जाता है। मैंने आपको कई सारे वीडियो पहले बताया हुआ है कि जब भी बाजार किसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट जब रेसिस्टेंस बन जाता है तो बाजार उसको डिफेंड करता है, और वो रेसिस्टेंस का जोन हैवी रेसिस्टेंस होता है और बाजार बहुत नीचे जाता है। ठीक है ना, या अगर जो आपका पास्ट में एक रेसिस्टेंस का जोन होता है, ये रेसिस्टेंस मान लो ये रेसिस्टेंस का जोन है, तो इस रेसिस्टेंस के जोन को जब भी ब्रेक करके बाजार ऊपर सर्वाइव करेगा ना, तो ये रेसिस्टेंस आपका बाजार में एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करता है और बाजार यहां से काफी अच्छा ऊपर जाता है। सेम टेक्निक ये स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई ना आप किसी भी एसेट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, चाहे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, कोई भी एसेट इस्तेमाल करो, सब में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चुके हो और आप मार्केट में चीजों को और अच्छी तरीके से कंफर्म करना चाहते हो, तो आप प्योर प्राइस एक्शन के अलावा कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल आप अपने स्वेच्छानुसार कर सकते हो मार्केट में एक बेहतरीन गारंटेड ट्रेड लेने के लिए। जैसे आपका एक इंडिकेटर यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है ना, जैसे आप लगाओगे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि बाजार में आपका कहाँ पे हैवी रेसिस्टेंस का जोन है और रेसिस्टेंस जोन आपका ये कहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई पे आपका किस तरीके से बाजार इसको फेस कर रहा है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे किस प्राइस पॉइंट पे बाजार यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना रहा है और कहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है। तो इंडिकेटर्स हमारे प्राइस हमारे ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो आप प्योर प्राइस एक्शन के साथ साथ आप अपने स्वेच्छानुसार इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट में बहुत बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं जो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड दिलाने में सक्षम है। अगर आप इंडिकेटर को इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो या आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान नहीं है, आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कोई भी ब्रोकर का आप ऐप इस्तेमाल करते हो, चाहे धन हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, सब में बहुत आसानी से अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? अगर आपने ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान ले रखा है तो आप देखो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करूं मैं, यहाँ पे फिक्स रेंज आपका वॉल्यूम प्रोफाइल का, तो ये भी हमें आसानी से बता देगा किस प्राइस पॉइंट पे हैवी बाइंग सेलिंग हुई है और कहाँ पे आपका मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन है और किसको ब्रेक करने का बाजार हमारा नीचे गिरेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर ऊपर से नीचे ड्रॉ करूं इसको मैं, तो भी हमें बता देगा किस प्राइस पॉइंट पे आपका मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे देखो ये जोन हमारा है, तो ये जोन जो बनता है ना बाजार, वो हमारा पास्ट का जो डेटा होता है ना उसको रेस्पेक्ट करते हुए बनाता है और इसी पास्ट के डेटा को इस्तेमाल करके हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन फाइंड करते हैं, पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं, रिवर्सल पे ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड का रिवर्सल रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बहुत सारा टेक्निक है बाजार में ट्रेड करने का, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से टेक्निक, कौन से टूल, कौन से इंडिकेटर को इस्तेमाल करने में आप सक्षम हो। तो मेरा ख्याल है कि आज के इस वीडियो में काफी कुछ आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको मैं किसी और वीडियो में इसको और बढ़िया तरीके से विस्तार से बता दूंगा। एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि आप इसका इस्तेमाल चाहे स्टॉक में करो, क्रिप्टो में करो, कम्युनिटी मार्केट में करो, बैंक निफ्टी किसी में भी करोगे, ये स्विंग लो स्विंग हाई का जो ट्रेंड रिवर्सल का जो लॉजिक है, सेटअप है, स्ट्रेटजी है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये 100% गारंटेड एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्यों? वो डिपेंड करता है ट्रेडर्स के ऊपर कि क्या ट्रेडर सही समय पे उस ट्रेंड रिवर्सल को रिकॉग्नाइज करने में सक्षम है। अगर वो ट्रेंड रिवर्सल आप अगर स्विंग लो स्विंग हाई के लाइन को मार्क करते हुए चलते हो ना, तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाओगे किस प्राइस पॉइंट पे बाजार आपका ट्रेंड रिवर्सल ले रहा है, और आप आसानी से अर्ली मार्केट में एंट्री बना के गारंटेड कंफर्म सिग्नल के साथ अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले पाओगे, चाहे वो कॉल साइड का ट्रेड हो या आपका पुट साइड का ट्रेड हो। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल था कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड रिवर्सल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और आपको और नया किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए और आपके डिजायर्ड टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना? तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।